हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहां आपके चारों तरफ सब्ज पहाड़, नीले समंदर और बर्फ से ढके पहाड़ हों, जहां आप हवा में आलूदगी के बजाय ताज़ा खुशबू महसूस करें और लोग हमेशा मुस्कुराते हुए मिलें। यहाँ के लोग इतना खुश रहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले अफराद में इनका शुमार किया जाता है। ये मुल्क ना सिर्फ अपनी फितरती खूबसूरती बल्कि जदीद लाइफस्टाइल, मुनफरिद सकाफत और आज़ादी पसंद तर्ज हयात की वजह से भी मशहूर है। तो चलिए जानते हैं इस गजब के मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बहरुल काहिल के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़या एक जजीरा नुमा मुल्क जिसे दुनिया न्यूजीलैंड के नाम से जानती है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 2000 किलोमीटर मशरिक की जानिब मौजूद है। ये एक तन्हा मुल्क है जिसके कोई भी जमीनी सरहदी हमसाये नहीं है, लेकिन इसके करीबी ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, फिजी और टोंगा जैसे ममालिक शामिल हैं। न्यूजीलैंड का कुल रकबा तकरीबन 2,68,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 77वें नंबर पर मौजूद है। न्यूजीलैंड में 2 बड़े जजीरे शामिल हैं, जिनमें नॉर्थ आइलैंड जहां कैपिटल और बड़े शहर मौजूद हैं, जबकि दूसरा साउथ आइलैंड जो कुदरती हुस्न से भरपूर है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी तकरीबन 52 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 125वें नंबर पर मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इंसानों से ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड में हर एक इंसान के मुकाबले में 5 भेड़ें मौजूद हैं। बात न्यूजीलैंड के कैपिटल सिटी की जाए तो वेलिंगटन सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो दुनिया का सबसे जनूबी दारुल हुकूमत है, जबकि सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है और यहाँ पर न्यूजीलैंड की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। न्यूजीलैंड के दीगर बड़े शहरों में क्राइस्टचर्च, क्वींसटाउन, हैमिल्टन और डुनेडन जैसे शहर शामिल हैं। न्यूजीलैंड में बोली जाने वाली 3 ऑफिशियल जुबानें हैं, जिनमें इंग्लिश जो कि सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके अलावा माओरी यहाँ के असल बाशिंदों की जुबान है और न्यूजीलैंड में साइन लैंग्वेज जो कि बहरे अफराद के लिए इस्तेमाल की जाती है। न्यूजीलैंड में कोई भी सरकारी मजहब नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ईसाई मजहब को मानते हैं। ताहम एक बड़ी तादाद किसी भी मजहब पर यकीन ही नहीं रखती। इसके अलावा यहाँ पर बुद्ध मत, इस्लाम और हिंदू मत के मानने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के लोग सादा, खुश अखलाक और आज़ाद ख्याल हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर साहिलों के करीब, पहाड़ों या दही इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा असूल लाइफ को एंजॉय करना है। यहाँ के लोग ज्यादातर कैंपिंग, हाइकिंग, सर्फिंग और कुदरती मनाजिर के करीब जिंदगी गुजारने को पसंद करते हैं। बात न्यूजीलैंड की लड़कियों की जाए तो न्यूजीलैंड की लड़कियाँ बहुत ज्यादा खुद मुख्तार और आज़ाद ख्याल होती हैं। ये दुनिया के उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ सबसे पहले खवातीन को वोट देने का हक मिला था। यहाँ की लड़कियाँ ज्यादातर कैरियर और सेल्फ इंडिपेंडेंट जिंदगी को तरजीह देती हैं। ज्यादातर खवातीन शादी को अहमियत ही नहीं देती और बगैर शादी के ताल्लुकात में रहना आम सी बात है। न्यूजीलैंड में बगैर शादी के रहना बिल्कुल एक मामूली सी बात है और यहाँ पर ज्यादातर लोग लव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। यहाँ जिस्म फरोशी कानूनी है, लेकिन इस पर सख्त कवानीन नाफिज हैं ताकि खवातीन के हकूक को महफूज रखा जा सके। न्यूजीलैंड की नाइट लाइफ भी काफी फेमस है, खास तौर पर ऑकलैंड और वेलिंगटन जैसे शहरों में। यहाँ के लोग नाइट क्लब, बार्स और म्यूजिक कंसर्ट्स में जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि न्यूजीलैंड के एक इलाके में खवातीन एक मखसूस त्यौहार के दौरान अपने अंडर गारमेंट्स को उतार फेंकती हैं ताकि आज़ादी और खवातीन के हकूक की हिमायत को जाहिर किया जा सके। न्यूजीलैंड का तालीमी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन तालीमी निज़ामों में से एक है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज आलमी रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो और मासे यूनिवर्सिटी मशहूर हैं। न्यूजीलैंड का सेहत का निज़ाम मुफ्त और आलमी मयार का है। यहाँ हुकूमत ज्यादातर तिबी सहूलियात फराहम करती है और अगर आप न्यूजीलैंड के शहरी हैं तो आपको ज्यादातर इलाज मुफ्त ही मिलेगा। न्यूजीलैंड की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा ज़राअत और टूरिज्म पर मबनी है।
डेयरी इंडस्ट्री जो कि दूध, पनीर और मक्खन दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। हर साल लाखों लोग न्यूजीलैंड की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, अगर आप न्यूजीलैंड में जाने का इरादा रखते हैं तो जहाँ न्यूजीलैंड में रहने के फायदे हैं वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। न्यूजीलैंड में रहने का खर्च बहुत ज्यादा है और मौसम बाज़ औक़ात गैर मुतवक्किया हो जाता है और दूर दराज होने की वजह से यहाँ पर सफर भी काफी महंगा है। तो दोस्तों, ये था न्यूजीलैंड। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।